कुछ सहाबा ने मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में नमाज ईद उल अजहा अदा नहीं फरमाई और उससे पहले पहले अपने जानवरों की कुर्बानियां कर डाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत को यह फेल नापसंद आया। हालांकि आप जानते हैं वो जानवर जिसके ऊपर अल्लाह का नाम ले लिया जाए, वो जानवर ज़िबा करते वक्त उसका ज़बिया ठीक होता है। लेकिन सहाबा ने किया क्या? वो सहाबा थे जिन्होंने सरकार से सारी जिंदगी मोहब्बत की है, लेकिन ये अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पहले किया। अल्लाह को ये अमल नापसंद आया। खालिक ने कानून बना दिया, फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूली, ऐ ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से किसी काम के अंदर तकद्दुम न करो, अगरचे वो कुर्बानी का एक काम ही क्यों ना हो, एक फेल ही क्यों ना हो। जब इस काम के करने की बारी भी आए तो पहले मेरा महबूब करे, बाद में कोई दूसरा करे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी नहीं की तो ये तकद्दुम हुआ, अल्लाह को ये तकद्दुम नापसंद आया। एक मकामे अदब ताजीम और तौकीर ये है, और दूसरा मकामे ताजीम और तौकीर कैसा है? सहाबा हुदैबिया के मकाम पर है और एक सहाबी रसूल मक्का मुकर्रमा में है। और वो कौन है? वो मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दामाद हैं। वो दामाद जिनके मुतालिक सरकार ये फरमा गए, अगर मेरी 2 बेटियों के बाद तीसरी बेटी होती तो फिर वो भी मैं हजरत उस्मान गनी के अक़द में दे देता। आप मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पे हैं और हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को इस मौका पर ये ऑप्शन दिया जा रहा है, ऐ उस्मान तुम मक्का मुकर्रमा में हो और तवाफ़ बैतुल्लाह भी तुम्हारे सामने है, तुम कर सकते हो। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत नहीं दे सकते। तो आप उस वक़्त ये फरमा रहे थे, वल्लाहि ला अतूफु बिल बैत हत्ता यतूफा मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की कसम मैं उस वक़्त तक बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करूंगा जब तक कि मोहम्मद अरबी को बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए देख नहीं लेता। इससे ये मालूम होता है वो इबादत जिस इबादत के अंदर तसव्वुर मोहम्मदी ना हो, और वो इबादत जिस इबादत के अंदर आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम को तकद्दुम ना हो, वो इबादत इबादत नहीं है, वो रियाजत रियाजत नहीं है। चाहे इंसान सारी जिंदगी लाखों करोड़ों सजदे करता रहे, वो सजदा जिस सजदे के अंदर इबादत तो अल्लाह की हो मगर उस सजदे के अंदर तसव्वुर मोहम्मदी हो, अल्लाह उसी सजदे को शर्फ कबूलियत बख्शता है। मैंने पहले अर्ज किया कुरान मजीद का ये अंदाज कि पहले अल्लाह ने अपने और अपने हबीब के ऊपर ईमान की बात की और आखिर पे इबादत की बात की, बीच में ताजीम और तौकीर मोहम्मदी की बात की। और यही मिजाज हमें हर रोज 5 वक्त की नमाज के अंदर मिलता है। जब हम नमाज का आगाज करते हैं सबसे पहले अल्लाह की तस्बीह से इसका आगाज होता है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा जाता है, सूरह फातिहा पढ़ी जाती है। इससे यह मालूम होता है पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह तहमीद की जाती है और उसके बाद क्या होता है, जब हम तहियत पढ़ते हैं उसके अंदर अंदाज बदल जाता है। हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो और कहीं पढ़ते हैं अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। आज लोग कहते हैं तसव्वुर रिसालत नमाज में नहीं लाना चाहिए। ओ बाबा, जो नमाज को सही तरीके से समझ के पढ़ता है वहां तसव्वुर रिसालत तो बहुत बुलंदी की बात है। अल्लाह ने तो तसव्वुर सालिहीन भी अता किया है कि सालिहीन पर भी सलाम भेजा जाता है और उसके बाद हुजूर की जात पे दुरूद भेजा जाता है। इसलिए साहिबो, ये वो जाते गिरामी है जिस जाते गिरामी का आज हमसे ये तकाजा है, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तकाजा है। आज लोग लिबरल का लफ्ज बोलकर, बड़े बड़े तख्तों के ऊपर बैठने वाले बोलकर, लिबरल का लफ्ज बोलकर इसकी निस्बत नबी की तरफ कर रहे हैं। मेरा और आपका हक ये बनता है हम नामूसे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें। वो महबूब जिनकी बारगाह में सहाबा को बुलंद आवाज से बात करने की इजाजत नहीं है, सूरह हुजुरात को पढ़ के देख लीजिए। वो सहाबा अपने महबूब के बारे में लिबरल जैसा लफ्ज इस्तेमाल करते हुए आज उनके ऊपर क्या बीतती होगी, और माह मदीना अपने मज़ारे अनवर के अंदर अपने उम्मतियों से क्या तकाजा कर रहे होंगे कि जब सरकार के लिए लिबरल का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। माज़अल्लाह, ओ भाई, लिबरल का लफ्ज एक आम शख्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक नाम किसी आमी बंदे के लिए जब इस्तेमाल होता है तो उसका इस्तेमाल नबी के लिए इस्तेमाल करना जायज नहीं है। अगर कोई करता है
तो फिर इससे नबी की ताजीम और तौकीर में फर्क पड़ेगा और मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नामूस के साथ लोगों को खेलने का मौका मिलेगा। इसलिए तकाजा यही है कि हुजूर की बारगाह में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, सरकार की जात के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं, ऐसा चुनाव किया जाए आम अजी कि आम गुफ्तगू हो, आम अजी के वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कोई भी किसी किस्म का कलाम हो। अगर कोई शख्स किसी कलाम को लिखते हुए अपनी जात को सामने रख करके कलाम को लिखता है तो ये नाते नबी नहीं बनेगी, वो तेरा कसीदा होगा, नबी का कसीदा